आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक कॉलेज स्टूडेंट श्रीकांत की है। ये कहानी उस रात की है जब असलियत और वहम के बीच की जो लाइन होती है ना, वो एकदम धुंधली पड़ गई थी। और ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे जाल की दास्तां है जहां से बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और तब काम आती है एक ऐसी सोच जिसे सबने कमजोर समझा था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल अंधेरी सुनसान सड़क से। वहां एक लोकल आदमी उन्हें रोकता है, उन्हें चेतावनी देता है, पर उनके जो टीचर थे विकास सर, वो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में सिर्फ एक अंधविश्वास था या फिर किसी अनदेखे खतरे की पहली आहट। तो आखिर ये छलावा है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक शिकारी है। एक ऐसा शिकारी जो सीधे आपके दिमाग से खेलता है। ये आपको तब तक थकाता और डराता रहेगा जब तक आप पूरी तरह से टूट नहीं जाते, और फिर जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं तब वो अपना असली खेल दिखाता है। अच्छा, तो अब जरा कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कॉलेज की एक ट्रिप खत्म हो चुकी है। बस में बैठे सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स दिन भर की मस्ती के बाद थककर चूर हैं। सबको बस घर पहुंचने की जल्दी है, पर उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह सफर अभी बहुत लंबा होने वाला है। आप सोचिए, उस छलावे के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। एक सुनसान जंगल, रात का गहरा अंधेरा और बस में थके हुए लोग जो पहले से ही नींद और जागने के बीच झूल रहे थे। मतलब ये तो उसके लिए खुला मैदान था, एक आसान शिकार। तो सफर के दौरान ही उन्हें पहली चेतावनी मिलती है एक बाइकर से, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं पर हमें ग्रुप के अंदर का मतभेद साफ नजर आता है। एक तरफ है श्याम, जो इन कहानियों पर यकीन करता है, और दूसरी तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर श्रीकांत। श्रीकांत इन सब चीजों को, इन भूतों की कहानियों को बिल्कुल बकवास समझता है और उनका मजाक उड़ाता है। और फिर कुछ बहुत अजीब होना शुरू होता है, कुछ ऐसा जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। जो रास्ता वो लोग पीछे छोड़ चुके थे, वही रास्ता अजीब तरह से घूमकर उनके सामने फिर से आ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हों। यहीं से असलियत टूटने लगती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये उस पागलपन का चक्र है जिसमें वो फंस चुके थे। रात के 12:30 बजे जंगली सुअरों की वजह से बस रुकती है। 1:45 बजे एक बंद चाय की दुकान के पास से गुजरते हैं। 1 बजे एक पलटा हुआ ट्रक देखते हैं, और फिर 1:15 बजे वही जंगली सुअर उसी जगह पर बस फिर से रुकती है। सोचिए, किसी की भी दिमाग का क्या हाल होगा। डर और थकान अब उन पर पूरी तरह हावी होने लगे थे। और ठीक इसी पल शाम की आवाज गूंजती है, सर, हमें छलावे ने पकड़ लिया है। बस ये वो पल था जब डर सिर्फ एक वहम नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका था। अब इसे कोई भी मजाक कहकर टाल नहीं सकता था। वो लोग सच में फंस चुके थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है, जब उन्हें यह एहसास होता है कि खतरा सिर्फ बस के बाहर उस अंधेरे जंगल में नहीं है, बल्कि वो शिकारी वो उनके बीच में है, बस के अंदर, उन्हीं में से एक बनकर। अब छलावा अपना खेल एक कदम और आगे ले जाता है। वो एक पूरे के पूरे गांव का भ्रम पैदा कर देता है। एक ऐसा गांव जो असल में है ही नहीं, और वहां सबके सामने उनके टीचर सुशील सर की एक बेहद क्रूर, एक सोची समझी हत्या का नाटक रचा जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक था, ग्रुप के अंदर इतना डर और अविश्वास भर देना कि वो खुद ही बिखर जाएं। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर शाम छलावे के काम करने के कुछ नियम बताता है कि वो सिर्फ अमावस्या को शिकार करता है, थके हुए लोगों को निशाना बनाता है, सबसे कमजोर को पहले मारता है और फिर उसकी लाश में चिप जाता है। और देखिए विडंबना, देखिए, यही नियम बाद में उसके अपने धोखे का सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। वो खुद को एक एक्सपर्ट की तरह दिखाता है ताकि सब लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। तो अब सवाल यह उठता है कि जब दुश्मन कोई अनजान चेहरा नहीं, बल्कि आपका अपना कोई जाना पहचाना साथी हो, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? ये कहानी का सबसे मुश्किल सवाल है। जब हर कोई शक के घेरे में हो, तो दोस्त और दुश्मन के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। डर अब लोगों को एक दूसरे का ही दुश्मन बना रहा था। और ठीक यहीं से ग्रुप टूटना शुरू हो जाता है। श्याम बहुत चालाकी से श्रीकांत की ओर इशारा करता है। वो कहता है, छलावे ने इसे तब पकड़ा जब ये झाड़ियों में गया था। वो श्रीकांत के तर्कवादी होने का, उसके अविश्वास का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन श्रीकांत के मामा उसका बचाव करते हैं। वो पलटकर सवाल करते हैं, श्याम, तुम भी तो गए थे, तुम क्यों नहीं हो सकते? अब हम छलावे के प्लान के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा धोखा जिसका मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि बचे हुए लोगों को एक दूसरे का कातिल बनाना है। वो झूठ और शक का ऐसा जाल बुनता है कि शिकार खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दें। और शाम के बोए हुए शक के बीज अब एक खूनी फसल काटते हैं।
उस अफरा तफरी में विकास सर और ड्राइवर मारे जाते हैं। यह सब आत्मरक्षा में होता है। श्रीकांत के मामा को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि श्रीकांत अब और भी अकेला और बेबस हो जाता है। लेकिन श्याम यही नहीं रुकता। वो अपना आखिरी और सबसे जहरीला तीर चलाता है। वो श्रीकांत के पास जाकर उसके कान में कहता है, छलावा अभी भी हमारे बीच है और वो तुम्हारा मामा है। सोचिए, एक डरे हुए अपने दोस्तों को खो चुके लड़के के दिमाग पर इस बात का क्या असर हुआ होगा। श्रीकांत अब तक पूरी तरह से टूट चुका था और इसी टूटी हुई हालत में वो छलावे के धोखे में आ जाता है और उस आखिरी इंसान को मार देता है जो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, उसका अपना मामा। और जैसे ही श्रीकांत ये भयानक गलती करता है, उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन छलावा तो मैं हूं। श्याम अपना नकाब उतार फेंकता है। शिकारी कोई और नहीं बल्कि वो खुद था शुरू से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जहां एक तर्कवादी दिमाग एक राक्षस को हराने का आखिरी हथियार बनता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? छलावे के बुने जाल में एक छोटी सी दरार आ गई थी। देखिए, श्याम के रूप में छलावे ने अपनी ड्राइविंग स्किल को सही ठहराने के लिए कहा था कि उसके मामा की एक ट्रैवल एजेंसी है। लेकिन ठीक उसी पल श्रीकांत के दिमाग में एक असली याद कौंधती है कि असली श्याम का मामा तो कॉलेज के बाहर गोलगप्पे बेचता है। बस एक छोटा सा सच और उस राक्षस का पूरा भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली विडंबना है। वो लड़का जो भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाता था, अब वही अकेला इंसान बचा है जो सच्चाई देख सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस पागलपन में भी हकीकत पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अपने मामा के आखिरी हिम्मत भरे काम से प्रेरणा लेकर श्रीकांत अब राक्षस का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन वो किसी हथियार से नहीं लड़ता। वो उसी के खेल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जवाब तर्क और सच्चाई से देता है। वो राक्षस को यह एहसास दिलाता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई आतंक, कोई डर सिर्फ आपके दिमाग को तोड़ने के लिए ही बनाया गया हो, तो क्या हकीकत पर आपकी पकड़ ही वो अकेली चीज है जो आपको बचा सकती है? सोचिएगा जरूर।